51 श्याम सिंह बोरखेड़ी, 51 रुपये लक्ष्मण सिंह बोरखेड़ी, 50 रुपये अर्जुन सिंह बोरखेड़ी, 50 रुपये राम भरोस जनौरिया, 10 रुपया रमेश पवार कांकरिया, 20 रुपया भाई रूप सिंह कांच मास्टर सोयत। ये बहुत अच्छे, अगर इस क्षेत्र में महावीर मंडल सोयत के साथ कांच बजाने का जो क्रम प्रारंभ हुआ था वो इस महान हस्ती रूप सिंह भाई सोयत वालों को जाता है सबसे पहले, इसलिए रूप सिंह का स्पेशली मैं धन्यवाद अदा करता हूं। VM स्टूडियो बाबरी, यहाँ एक चैनल काम कर रही है यहाँ पर मंच के बिल्कुल साइड में, और मालवीय भजन स्टूडियो, ये 2 चैनल यहाँ काम कर रही हैं। दोनों यूनिट्स के जो इंजीनियर हैं या ऑपरेटर हैं वो दोनों यहाँ पर इस कार्यक्रम को सीधा लाइव प्रसारण तो चल रहा है या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? अच्छा लाइव चल रहा है, हाँ थोड़ा कम एरिया में चलाना यार, पब्लिक आने दो इधर। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। आप दोनों यूनिट के इंजीनियर और ऑपरेटर लोगों को मंच की ओर से नहीं, राजेश भैया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने अपने यंत्रों को लेके मंच के साइड में और वहाँ से बिजली सप्लाई लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको स्पेशली धन्यवाद। और कुछ पंक्तियाँ देवलाल भाई रंजड़िया, तहसील रेंडी, जिला सीहोर के एक बहुत अच्छे मंच संचालक हैं, उन्होंने मेरे लिए एक पत्र लिखा है, उसमें कुछ अनमोल पंक्तियाँ लिखी हैं। बोले गौर साहब इनका वाचन तुमको ही करना है। मैंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इंतजार में थकी आंखों को करार मिल गया, और जैसे तपते धूप में कोई पानी की फुहार मिल गया, और स्वागत है गौर साहब आपका, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी का प्यार मिल गया। देवलाल भाई की पंक्तियां हैं, उनके नाम ताली बजाओ। वाचन मैंने किया है, ठीक है धन्यवाद। तो लीजिए अब ये पैसा यहां से ले जाना भैया, तिलाड़िया वाले सज्जन आपकी राशि यहां से ले जाना। भरत सिंह, हरि सिंह, मीणा बोर्दी 21 रुपया, ये पर्चियां अलग हैं कुछ। प्रेम सिंह रघुवंशी मांजर को 21 रुपया। उमेश सिंह ठाकुर साहब चंदपुरा 10 रुपया। मुकेश नागर मुर्राय, वैभव पटेल पारखेड़ी, रामशंकर नागर मुर्राय, इन सज्जनों ने 101 रुपया प्रदान किए, धन्यवाद। और लीजिए अब कार्यक्रम थोड़ा सा एक धमाकेदार चक्र निर्णायक मंडल ने हमारे पास जैसी सूची भेजी है, उस सूची में विषय वस्तु भी दी है। उसमें यह लिखा है कि वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं का प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा होना। वीर रस, महाभारत वीर रस, लेकिन उसमें यथार्थ जो टाइटल है कथा का वो स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाभारत में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने इधर भी काम किया, इधर भी काम किया, उस युद्ध में काम किया, तो टाइटल नहीं बताओगे तो हमको थोड़ा सा उसको क्लियर करने में दिक्कत जाती कार्यालय में। इसलिए आपसे निवेदन है, सिंगर से, जो मेन सिंगर है, वो आपकी कथा विषय वस्तु क्या है, आप कौन सी लड़ाई की कथा का यहाँ बखान कर रहे हैं, वो स्पष्ट करेंगे। क्योंकि 18 दिन लड़ाई चली और उसमें बहुत सारे पात्र रहे, वीर रहे, योद्धा रहे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, धमाकेदार लड़ाई हुई है। उसमें आप कौन सी लड़ाई गा रहे, कौन सा युद्ध गा रहे, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको ही अंकों का फायदा होगा। वरना कोई ऐसा मिक्सअप कार्यक्रम देंगे और समझ में नहीं आया तो हो सकता है निर्णायक मंडल के पदाधिकारी कुछ मूड में आके आपको अंक कम दे दें तो आपका नुकसान हो जाए, इसलिए आप स्पष्ट करेंगे, धन्यवाद। और हमारे समर्थन में ताली बजाएं, अगर गलत हो तो मत बजाना, ठीक है ना, इसका मतलब सही। हाँ तो पहुंचिए वहां। हेलो, हाँ एक मिनट भाई साहब, सोहन भाई जी, आपका समय जो है शुरू होने वाला है, और आपके समय जब 20 मिनट पूरा हो जाएगा तो एक शख्स यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारे राजेश भैया की महिमा के बारे में 2 मिनट लेंगे। तो राजेश भैया से भी हम अनुमति चाहेंगे, वहाँ से अगर हरी झंडी मिली तो हम जो है समय देंगे,
क्योंकि हमें पूर्ण अथॉरिटी नहीं है, हायर अथॉरिटी का इंतजार हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि हाई कमान के निर्देशों पर भी हमें चलना पड़ता है। मामा के लिए बोलेंगे चलो, तो मैं स्पेशली देवेश भैया से भी अनुमति चाहूंगा कि थोड़ा भाई साहब रूप सिंह भैया 2 मिनट लेंगे। हाँ, वहां पे इसी वाद्य यंत्रों में जो मंच पे मंडल है, रूप सिंह भैया कहाँ हैं? इस मंडल सोहन भाई का समय होने के बाद गाएंगे, क्योंकि चलो ठीक है भाई साहब, आपका समय एडजस्टिंग हो गई है, चलिए करिए जल्दी। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो थोड़ा सा गेंद बढ़ा देना प्लीज। हेलो 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 हारमोनियम के आवाज बढ़ा दो। ये हो आइए सजनों, जैसा कि आदेश हुआ है पावन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हेलो थोड़ा सा गेन और बढ़ाओ भैया इसका। हेलो हेलो थोड़ा और बढ़ाओ। हेलो मार धाड़ से ओत आप घमासान महाभारत सुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसा आदेश आया है, एक एक वाक्य एक एक शब्द उत्साह से परिपूर्ण होंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। आज समर के मैदान में महाभारत की मेन जड़ मामा शकुनी, जिनके सामने आज सहदे बजाते हैं और आज दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। ये युद्ध शल्य पर्व के अंतर्गत, इस युद्ध में
सेनापतित्व जिनके हाथों में था उन वीर योद्धा का नाम शल्य था। आज मामा शकुनी बेईमानी करने के पश्चात आज समर के मैदान में सहदेव के सामने खड़े हुए हैं। स्पष्ट रूप से मामा शकुन एवं सहदेव का संवाद। भारत की है कहानी ये सदियों से भी पुरानी हे ज्ञान की गंगा उन ऋषियों की अमर वाणी। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। आज सहदेव को ललकारते हुए कहते हैं, कहा बालक ये समर बच्चों का काम नहीं है। तुम्हें साथियों की आवश्यकता है। क्या होता है? अरे तो बोला रे तो बोला अरे तो बोला रे तो बोला अरे साथ तेरे तो बोला अरे आज नहीं बच पाए मुझसे देख मेरा जरा कहा मामा जब से तुमने खूब बेईमानी करी है आज नहीं बच पाए
क्या होता है। आज इतनी बातें सुनने के पश्चात मामा अपने सुवर्णमय पंख वाले बाणों को निकालते हैं और 10 बाण आज सहदे पर छोड़ते हैं। आज इतना क्रोध बढ़ जाता है, क्या होता है। हेलो बड़े बड़े बात न करे सामने आ जाता क्रोध भड़का है सरे आम क्रोध भड़का है सरे आम और आज तीर पर तीर चले नीले अंबर पुनः एक बार ललकारते हुए क्या कहते हैं। कहा मामा तुमने अभी तक अगर तुम न होते तो शायद ये महाभारत इतना घमासान हुआ होता। क्या होता है। अरे को बेकारी बेईमानी हारमोनियम थोड़ा सा बढ़ा दो भैया। अरे को बेकारी बेईमानी अब ना चले मन मारे एवं श्री देवलाल भैया कुशल मंच संचालक, आप दोनों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानीय चंदर सिंह जी नागवे परिवार पिपलिया खालसा, आप पधारे, आपकी ओर से ये 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक अभिनंदन। अब ना चले मन कहा मामा आजा आजा मामा आजा आजा मामा आजा आजा मामा आजा अरे को करे बेईमानी अब ना चले मन
तजुर्बेकारों का तजुर्बा सीख चुके हम। जिस समंदर की तुम बात करते उसमें तीर चुके हम। और तू क्या किसी के पीठ पे तीर चलाएगा? तेरे जैसे कई नींबुओं को निचोड़ कर पी चुके हम। क्योंकि अरे को करे बेईमानी अब ना चले मन। आगे देखिए क्या होता है। अरे आज रण में मरने आ गया। अरे काल तेरे सर पे जा गया। और कहा मामा केवल आप सभी लोगों से कौरवों से मात्र 5 गांव मांगे थे। आपने सुई की नोक देने से इनकार कर दिया और इतना बड़ा महाभारत रचा दिया। अरे आज रण में मरने आ गया। और तुमने कौरवों का साथ दिया है तो अरे तूने बुरा काम किया है। तूने बुरा काम किया है। वो तुमको पुकार लिया। परम सम्मानी श्री मुकेश भैया ज्योतिष मंडल इटावा सरकार आपकी ओर से 1 रुपए। अरे आज रण में मरने आ गया। काल तेरे सर पे जा गया। तूने बुरा काम किया है। अरे मौत को पुकार लिया। अरे आगे देखिए आज जिस बुझाओ को बरसों से इंतजार था तुम मेरे सामने खड़े हो क्या होता है। अरे हाथ भुजाओ में धन बे को फिर से लिया। अरे बार पे बार किया। और कहा मामा तू मिल गया। वो तो मिल गया। तू मिल गया। अरे बार पे बार किया। तू मिल गया। तू मिल गया। तू मिल गया। तू मिल गया।
छाती पर वार करते हैं और देखिए अपने तरकस से तीर निकाल करके रथ का छाता काट देते हैं। ये बात महाभारत में लिखी हुई है शल्य पर्व के अंतर्गत। अरे आज समर में साथी बुला ले, जान बचा लेना, ओ जान बचा ले। बचा लेना, हो जान बचा ले। सेदेव मालिक को लेकर के मामा शकुनी की गर्दन पर प्रहार करते हैं। मामा शकुनी कपत हो जाता है। यही कथा का अंजाम। सुमित भाई टेंट मास्टर। सुमित भाई टेंट मास्टर जहां कहीं भी हो मंच के पास आए। दिविज भैया याद कर रहे हैं, कुर्सियों की व्यवस्था करें। महिला मातृशक्ति भी इस कार्यक्रम का अवलोकन करना चाहती है तो उनके लिए कुर्सियां बढ़ाना है। आप हमारे विनती पर ध्यान देके जल्दी संपर्क स्थापित करें। सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा मंच पे आ जाएं और इस मंडल को पुरस्कार मिला है। हाँ, श्रीमान हमारे रूप सिंह भैया कांच मास्टर सोएद वाले, अपना 2 मिनट का समय लें आप। सोन भैया आपके साथी और वाद्य यंत्र ये बहुत अच्छी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। 20 रुपया यहां भेंट करके और इन्होंने अनुमति मांगी है जो मंजूर कर ली गई। हेलो 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 भैया थोड़ी बारीक आवाज करना पतली। हेलो हेलो एक मिनट, ये राशि बोल रहा हूं थोड़ा सा। सुनील गौर समलवाड़ा इनके द्वारा तिलाड़िया मंडल को दे दिए थे, नाम नहीं बोल पाए थे इसलिए आप बोल रहे हैं। 100 रुपया अशोक जी मेरा गेहूंखेड़ा वालों ने भोपाल मंडल को दिए। 200 रुपया श्रीमान मुन्ना पटेल साहब राजेश भैया देवेश भैया के मामा जी कुसुमखेड़ा से आए हैं। 200 रुपये का पुरस्कार बाल गोपाल मंडल भोपाल को। 50 रुपया श्रीमान जगदीश मेहरा जी भड़कुल वाले। 51 रुपये नर्मदा प्रसाद जी धुरवे। प्रवीण जादव, अनुराग जाटव, पियास जाटव इनके द्वारा 20-20 10-10 रुपया। प्रभुलाल जी के द्वारा 50 रुपए। उई के मास साहब हमारे भड़कुल में अध्ययन कराने वाले बढ़िया जो शिक्षा जगत में एक अपनी अनोखी पहचान छोड़ रखी है, उनके द्वारा 50 रुपए। दुर्गा प्रसाद जी राजपूत त्रिछाड़िया 20 रुपया। धन्यवाद। चलिए हेलो 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 गौर साहब बोलू? हाँ बोलिए। आज सभी हेलो 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 हमारे रहटी के सभी लोग कि हम पैर छूना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आज राजा भैया के जन्मदिन में जो महफिल बैठी है, इतनी महफिल हमने बहुत मंडल चलाया, मंडल में चलते हैं हम, लेकिन इतनी महफिल हमने कहीं नहीं देखी यहाँ पर है। अब मैं राय भैया के बारे में और मामा के बारे में थोड़ा 2 शब्द बोलूंगा। एमपी में मामा का, एमपी में मामा का बड़ा योगदान है, बड़ा धर्म पुण्य है।
समय हो रहा है। एमपी में मामा ने गरीबी हटाई रे भैया, गरीबी हटाई है। रोडों पे चले ना अपन को सिखाया, रोडों पे चले ना अपन को सिखाया, रोडों पे चले ना अपन को सिखाया। कीचड़ से अपन को, कीचड़ से बचाया भैया, कीचड़ से बचाया। समय समाप्त होता है रूप सिंह भैया। एक मिनट, अरे बहुत कीमती समय है, बहुत मुश्किल से दिया मैंने, बहुत मुश्किल अपनी रिस्क पे दे दिया। भारत माता की जय हो। क्षमा चाहूंगा, आपका सुनेंगे जरूर। बोल भक्तों रे भगवान की जय। बहुत बढ़िया। बाल गोपाल मंडल भोपाल को भी धन्यवाद। और हमारे रूप सिंह भैया, समय मिलेगा तो बाद में कभी आपका पूरा सुनना है ये, लेकिन अब तो थोड़ा समय बहुत कम है। हाँ, आखिरी में सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रुकना आप, ठीक है, जरूर सुनेंगे। ये पैसे भोपाल वाले यहां से ले जाना। 2 लाइनें हैं भाई साहब, 21 रुपए आए हैं। इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देखना कि मिट गए कई राजा जिन्हें अपने आप पर गुमान था, और तैर ना सके वो पत्थर जिस पर रावण का नाम था। कि जिंदगी में कभी किसी बात पर अभिमान मत करना देवलाल, क्योंकि जल गई वो सोने की लंका जिस पर रावण को अभिमान था। ये पंक्तियां आई हैं भाई साहब, बहुत कीमती हैं। हाँ, दूसरी पंक्ति उन्होंने मेरे लिए लिखी है, वाचन में कर रहा हूं कि भीष्म का जब इच्छा मरण था तो कौरव वंश की बर्बादी क्यों हुई। सुनना, हाँ ठीक है, कि भीष्म का जब इच्छा मरण था तो कौरव वंश की बर्बादी क्यों हुई, और गांधारी सती थी तो सज्जनों उसकी 2 शादी क्यों हुई, और पहरे पर शंकर एवं द्रौपदी के पुत्र मारे गए रावत, अश्वत्थामा गुनहगार था तो उसे आजादी क्यों हुई। देवलाल भाई के लिए भैया तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, कुशल मंच संचालक देवलाल जी ने ये पंक्तियां समर्पित की हैं, धन्यवाद। सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा अपनी फील्डिंग जमा रहे हैं, बहुत जल्दी करें, समय कम काम ज्यादा। महाभारत का दौर है भाई साहब, और आपके बाद आएंगे कृष्ण मंडल बोरखेड़ा नसरुल्लागंज। माहौल को आप बराबर महाभारत वीर रस का बनाए रखे हैं ना, जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। वीर रस महाभारत, साहित्यिक शब्दों का समावेश, लड़ाई झगड़ा जरूर है लेकिन नियमबद्ध लड़ाई हुई है, धर्म युद्ध था वो, ना कि कोई अन्याय का युद्ध था। तो आप भी धर्म युद्ध लड़ाई का बखान करेंगे, ऐसी आपसे आशा। जय हो। पंचम उसका आदेश। हेलो 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 भैया साउंड खोल दो भैया हारमोनियम का। ये कार्यक्रम का प्रथम पुरस्कार रुपया 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार रुपया 31,000 है, तीसरा पुरस्कार रुपया 21,000 है, चौथा पुरस्कार रुपया 11,000 है, पांचवा पुरस्कार रुपया 7,000 है, 2 अन्य विशेष 5,000 के पुरस्कार हैं। इसमें अब महत्वपूर्ण चक्र चल रहे हैं। निर्णायक मंडल भी काफी बड़े बारीकी से अपना
मंडलों को अवलोकन करके परीक्षण कर रहा, अध्ययन कर रहा है आखिर क्या करना है। इसलिए आप लोग धैर्य धारण करें, इसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने आज ही आएंगे, ऐसी पूरी आशा है। क्या बात है। हेलो हेलो, यह हारमोनियम का माइक कृष्ण मंडल बोरखेड़ा के बाद श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी, उनके बाद शिव ज्योति सरकम मंडल तिलाड़िया, उनके बाद महावीर मंडल सर्रालाल जी। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो 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 हेलो, हल हल श्री राधे, हल 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 चेक, हल हल हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक 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 चेक, हेलो 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 हेलो। आपका समय हेलो, क्या बात भैया, साउंड वाले भैया की जय हो। हेलो हेलो वन टू थ्री फोर फाइव।
देना। वीर रस के अंतर्गत पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है। महाभारत का दौर है, इसका मजा कुछ होता और है। बात तो समय की है। महाभारत में जो प्रथम दिन का संग्राम हुआ था, उसी में जिन योद्धाओं का मामा सल के हाथ उत्तर मारे जाते हैं। मामा सल के हाथ उत्तर मारे जाते हैं। उत्तर के भाई श्वेत को जब ये पता चलता है कि मेरे भाई को मामा सल ने मार दिया है, देखिए सल को ललकारते क्या कहते हैं? छाया क्रोधिमान और अंगारे से हो गए दोनों ने। तो देखिए क्या होता है कि अभिमानी अभिमान में ज्यादा ना तू भूल। कुरुक्षेत्र मैदान में चाटेगा तू धूल। तो देखिए क्या होता है। मामा सल को श्वेत ललकारते कहते हैं, आज आपने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। बिल्कुल महाभारत के अंतर्गत एक एक शब्द आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए श्वेत मामा सल को ललकारते कहते हैं, ओ जलवा देख कर मेरा सारे वीर धरे धर राए। जहां जहां देखूं वहां थर थर कांपे और भगते नजर वो आए।
कहना है ये जंग का मैदान है, कोई खेल नहीं बच्चों का। अरे ये जंग का मैदान है, कोई खेल नहीं बच्चों का। अरे यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। ये शेर शायरी आपके मनोरंजन के भी है। तो कहना है ओ जलवा देख कर मेरा सारे वीर खड़े थर्राए। अरे जहाँ जहाँ देखूं वहाँ थर थर कांपे, भगते नजर वो आए। प्यारे मार बोरे है मार बोरे है, सोच की देखो जान तो मापे नहीं बचाने। मार बोरे है, सोच की देखो जान तो मापे नहीं। मार बोरे है, सोच की देखो जान तो मापे नहीं बचाने। ओ सबको बोला ले सबको बुला ले, पले अजमा ले, जान तुम अपनी बचा ले। सबको बुला ले, पले अजमा ले, जान तुम अपनी। सबको बुला ले, पले अजमा ले, जान तुम अपनी बचा ले। ओ मुझको देख समझ से भागे, मेरे नाम से दर कांपे। मुझको देख समझ से भागे, मेरे नाम से दर कांपे। मुझको देख समझ से भागे, मेरे नाम से दर कांपे। और भगत नजर वो आए। देखिए जब इतनी बात मामा सुएद की सुनते हैं, देखिए क्या होता है। मामा सुएद को ललकारते कहते कि तुम्हें रन से भगाने की मामा सुएद को ललकारते कहते कि तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है। ओ ललकारते हैं तुम्हें यमपुरी पठाने की कसम खाई है। जय हो तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है। तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है। तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है।
गर्दन को धड़ से उड़ाऊंगा। कहना है तेरी गर्दन को मैं धड़ से उड़ाऊंगा, तेरी गर्दन को मैं धड़ से उड़ाऊंगा, तेरी गर्दन को मैं धड़ से उड़ाऊंगा, तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है, खाई है, तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है, खाई है, तुम्हें रन से भगाने की कसम खाई है, खाई। इधर सोच क्रोध में जाते हैं कि मुझे तुम नादान बच्चा बोलते हो, मैं नादान बच्चा नहीं हूं। आज पता चल जाएगा कौन बच्चा है और कौन बहादुर है। कहना है तो देखिए सोच साल को ललकारते कहते हैं कि हम जंग करने वाले ये दुश्मन से न डरने वाले, ये दुश्मन से न डरने वाले। अरे आज जिंदा बच पाओगे, हाथ से तुम पापी मारे जाओगे, आज जिंदा बच पाओगे, हाथ से तुम पापी मारे जाओगे, आज जिंदा बच पाओगे, हाथ से तुम पापी मारे जाओगे। हो हम जंग करने वाले, हम जंग करने वाले, हम जंग करने वाले, हो दुश्मन से न डरने वाले, दुश्मन से न डरने वाले, दुश्मन से न डरने वाले, हो दुश्मन से न डरने वाले। आज सो ललकारते हैं अरे आज जिंदा ना बच पाओगे, आज से तू पापी मारे जाओगे, आज जिंदा ना बच पाओगे, आज से तू पापी मारे जाओगे, आज जिंदा ना बच पाओगे, आज से तू पापी मारे जाओगे। ओ सोच लगाते हैं ओ नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है, नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है, नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है, ओ नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है, नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है, नाम से मेरे धर धर कांपे, श्वेत मेरा नाम है। तो देखिए इधर मामा सल श्वेत को ललका दे, क्या कह रहे हैं मामा सल कहते हैं कि आज पता चल जाएगा, ओ आज मर्दों से पाला पड़ा, अरे देख लूं मैं तेरा हौसला, अरे मैंने भी ऐलान किया है, मैंने भी ऐलान किया है, मैंने भी ऐलान किया है, ओ आज मर्दों से पाला पड़ा, आज मर्दों से पाला पड़ा।
नहीं पढ़ते हैं, मामा सल को परेशान कर कर रख देते हैं। देखिए श्वेत मामा सल को ललकारते हैं कि ओ मेरे दुश्मन आजा समर में हाथ मिला के दे। अरे आज मरेगा अब ना बचेगा, अरे आज मरेगा अब ना बचेगा, जरा सामने आके दे कि मेरी बहुत बुरी है माँ तू नहीं बचेगा। संग्राम करते हैं, मामा सल को परेशान कर देते हैं। ये सारा देश दादा भीष्म देखते हैं, तो दादा भीष्म मामा सल की सहायता करने के लिए आते हैं। और देखिए दादा भीष्म श्वेत को ललकारते कहते हैं हम दादा भीष्म कहते हैं किरण से दुश्मनी भाग न जाना। दादा भीष्म श्वेत को ललकारते क्योंकि दादा भीष्म के हाथ ही श्वेत की मृत्यु हुई थी। तो कहना है किरण से दुश्मनी भाग न जाना, अरे आजा आजा रन में आजा, मुझको कहते भीष्म दादा। आजा आजा रन में आजा, मुझको कहते मुझको कहते संग्राम में दादा भीष्म के द्वारा श्वेत की मृत्यु हुई है। यही कथा का अंजाम है। बहुत बढ़िया। श्री राम बुधवाड़ा के बाद श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। हाँ साहब, ये हमारे सम्मानीय करण सिंह जी खडली वाले आपकी ओर से 51 रुपए, परम सम्मानीय मुंशी भैया इटावा आदरणीय बड़े भैया आपकी ओर से 51 रुपए, आदरणीय इन्होंने लिखा भैया आपका अपना जाना पहचाना कुशल मन संचालक हमारे सम्मानीय श्री देवलाल भैया आदरणीय रिंझाड़िया वाले बड़े भैया आपकी ओर से हमारे मंडल को 201 रुपए की राशि भेंट होती। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपका प्रयास अच्छा है। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा और आपको जो पुरस्कार मिला है श्रीमान सुनील मालवी जी नहलाई वालों के द्वारा 50 रुपया, श्री सेवाराम जी यादव शिक्षक महोदय रेंटी 50 रुपया। धन्यवाद।
ये बोरखेड़ा का मंडल मंच पर आ रहा है और श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी तैयार रहेंगे। हेलो बैठिए भाई साहब, बैठ जाइए, बैठिए, अभी थोड़ा समय लगेगा। बहुत अच्छी जगह, आगे जाओ। हेलो 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 हेलो। इस विशाल महाकुंभ के परिणाम आज ही आ जाएंगे। ये अभी अभी की बड़ी खबर है, क्योंकि प्रयास ऐसा चल रहा है कि हमारे निर्णायक मंडल कार्यालय में बहुत अच्छे विभिन्न विषयों पर चक्र दिए गए हैं और विभिन्न विषयों की परीक्षा ली जा रही गायक कलाकारों की। अभी और आगे कुछ चक्र चलेंगे जिसमें राजेश भैया राजपूत जी का जो जन्मोत्सव है ना, उनके बारे में ये जानकारियां दी जा रही हैं कि ये तृतीय राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता श्रीमान राजेश जी राजपूत भड़कुल भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सीहोर के पूर्व अध्यक्ष महोदय की जन्मोत्सव की अमृतमयी बेला में ये तृतीय वर्ष भजनों का महाकुंभ चल रहा है, जिसमें मंथन चल रहा है। और मंथन के बाद क्या होता है, अमृत जरूर निकलता है। क्योंकि आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में जब जब भी मंथन हुआ है तो अमृत पाया गया है। तो यहाँ भी भजनों का मंथन चल रहा है और मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, जो निष्पक्ष, न्यायप्रिय, लोकप्रिय और सकल जनमानस को अच्छा लगने वाला जो एक निर्णय शुद्ध और साफ निकलेगा, वही आज का अमृत होगा। इसलिए आप लोग उस अमृत को पान करने के लिए यहां जरूर बैठे रहे। धन्यवाद। और देखिए, राजेश भैया राजपूत जी का जो जन्मोत्सव है ना, उसमें पगड़ी और साफा बांध के कुछ मेहमान, कुछ अतिथि, हमारे कुछ राजनेतागण, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, सभी स्तर के राजनेता यहां पर आए हैं। बहुत जानी मानी हस्तियां अतिथि मंच पर विराजमान हैं। राजेश जी राजपूत को बहुत बढ़िया साफा पहना करके जन्मोत्सव का एक बहुत बहुत आनंद लूट रहे हैं। इसलिए एक बार श्रीमान राजेश राजपूत जी के जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जिला सीहोर, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष महोदय भाई बनवीर सिंह जी के करकमलों से बढ़िया सुंदर साफा और पगड़ी पहना करके राजेश जी की सुंदरता को और बढ़ाई जा रही है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं। हेलो बिशनखेड़ा से रवि यादव जी हैं। रेहटी नगर पंचायत की जानी मानी कुछ हस्तियां हैं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। हमारे भड़कुल के परम आदरणीय यहां के वरिष्ठ नागरिक और युवा मोर्चा के भाई धर्मेंद्र जी, जिनकी पहचान भी मध्य प्रदेश स्तर में है। ऐसे सब राजनेता गणों की उपस्थिति में राजेश भैया का जन्मदिन मना रहे। अतिथि मंच पर आप ये दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। चलिए भाई साहब। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो आशा जैसे कि समिति का निर्देश हुआ है समय भीष्म और महाभारत से घटना सुनानी है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बात उस समय की है। आज कर्ण युद्ध भूमि में घनघोर संग्राम करते हैं। अर्जुन के ना होने पर घटोत्कच कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, समर हम भी कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आज समर करने मैं जाऊंगा। आज कर्ण के सामने घटोत्कच आता है, कहा आज मारो, किसमें कितना बल है पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही कर्ण ने घटोत्कच को देखा, कहा तुम्हारी औकात नहीं है समर करने की, और तुम समर करने चले आए हो। तुम्हें मालूम भी है आज तुम्हारा सामना किससे हुआ है। आज कर्ण के सामने घटोत्कच दो बड़े बड़े योद्धा। आइए यही कथा सुनाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। कहना है
दुश्मनों दुश्मनों जय हो। दुश्मनों ने दुश्मनी की हदें तोड़ दी है, तभी तो हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। और ये क्या करेंगे समर में हमारा सामना रावत। अरे सांप मरने से पहले ही इन्होंने लाठी तोड़ दी है। करे ना हौसला कोई मुझे मिटाने का। मैं जहां से चाहूं रुख मोड़ दूं जमाने का। और तू किस हौसले से मुझसे लड़ने आया है रे कायल। हौसला मैं भी रखता हूं तूफाने से टकराने का। ज्यादा ज्यादा अपने आप में बनो नहीं सरताज। गहरे और कहां उतले का तुम्हें नहीं अंदाज। कभी वक्त के सामने बेटा किसी की नहीं चलती है। कठिन समर मैदान है न समझो बाप का राज। कर्ण ललकार रहे हैं, कहा तुम्हें मालूम नहीं है। किससे टकराने चले हो अभी पता चल जाएगा। तो देखिए क्या कहा। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। कैसे हम अपने ही दम पे जंग को जीतने वाले हैं। हम अपने ही दम पे जंग को जीतने वाले हैं। कहा ओ हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम अपने ही दम पे अपने ही दम पे जंग को जीतने वाले हैं। हम भी तो देखे क्यों नहीं यहाँ दम वाले हैं। कहाँ आजाद बोलो, इसमें कितना बल है पता चल जाएगा। कर्ण ललकार रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं है किससे लड़ने चले हो। कहाँ बालों पे हम भी बालों पे हम दम वाले हैं। परम आदरणीय हमारे मावाजी साहब विजय सिंह जी कुशम खेड़ा वालों की ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद। 501 रुपए का आशीर्वाद हमारे राजेश भैया के लाडले सुपुत्र रुद्र प्रताप सिंह राजपूत उनकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे उई के माल साहब उनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हार्दिक धन्यवाद। कहा बालों पे हम भी
की मार पड़ने वाली है। कहा हो तुझे आज इस समर में हो मारो मैं जिधर किधर से, क्योंकि ओ हम बांध के कफन हम बांध के कफन आए। कहा ओ हम बांध के कफन आए, हम बांध के कफन आए, ओ हम बांध के कफन आए, हम बांध के कफन आए, ओ हम बांध के कफन आए, हम बांध के कफन आए। डर जाओगे तो मर जाओगे, सामने आओगे तो कुर्स कर जाओगे। ये मैदान ही दुश्मनों का है रावत, नहीं मारोगे तो खुद मर जाओगे। कहा ओ महावीर बचेगा कब तक, ओ बलवीर बचेगा कब तक, महावीर बचेगा कब तक, ओ बलवीर बचेगा कब तक, महावीर बचेगा कब तक, ओ बलवीर बचेगा कब तक। क्योंकि वो तुझे आज इस समर में मारो मैं जिधर किधर से, तुझे आज इस समर में मारो मैं इधर उधर से, तुझे आज इस समर में मारो मैं इधर उधर से। क्योंकि मौत के पुजारी मौत से डरा नहीं करते, मौत के पुजारी मौत से डरा नहीं करते, मैदान में उतर कर घबराया नहीं करते। हादसा खुद हमारा पता पूछता है रावत, हम पता जेब में रख के निकला नहीं करते। आज लड़का रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बातों की जरूरत नहीं है, लड़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। कहा अरे बातों की जरूरत नहीं है, बातों की जरूरत नहीं है, अब समर के लिए और अपना हुनर चाहिए। कहा और अपना हुनर चाहिए, दुश्मनी के लिए दुश्मनी के लिए दुश्मनी के लिए। वो बातों की जरूरत नहीं है, वो बातों की जरूरत नहीं है, वो बातों की जरूरत नहीं है, वो अब समर के लिए इतना हुनर चाहिए, दुश्मनी के लिए हुनर चाहिए, वो दुश्मनी के लिए अपना हुनर चाहिए, वो दुश्मनी के लिए। क्योंकि ओ हमने कई वीरों की गर्दन मरोड़ी है, हमने कई वीरों की गर्दन मरोड़ी है, हमने कई वीरों की गर्दन मरोड़ी है। अब बातों की जरूरत नहीं है, अब बातों की जरूरत नहीं है, इस समर के लिए दुश्मन का वक्त चाहिए, दुश्मनी के लिए दुश्मनी के लिए कहा। लेकिन इधर घटोत्कच भी कम नहीं पड़ते हैं। क्या दादा